Good morning, students. Today I am going to teach you the use of should in the sense of giving or taking suggestion. शुड का प्रयोग सजेशन लेने या देने के अर्थ में हम कैसे करेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि शुड का अर्थ क्या होता है। शुड मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए। अब अलग अलग सेंटेंस में शुड का अर्थ होता है। जैसे शुड का अर्थ प्रेजेंट टेंस में कैसे होगा, पास्ट टेंस में कैसे होगा। शुड का अर्थ कितने तरह से कर सकते हैं। जब हम किसी को सजेशन देते हैं या सुझाव देते हैं तो हम कितने तरह से उसको सुझाव दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं शुड का स्पेशल यूज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसी को सुझाव देंगे बिफोर एग्जिस्टेंस। अब ये एग्जिस्टेंस क्या होता है? एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। बिफोर एग्जिस्टेंस मतलब किसी के कुछ होने या बनने के पहले सुझाव। जैसे मान लीजिए हम आपको सुझाव दे रहे हैं, आप अभी एक स्टूडेंट हैं और हम आपको सुझाव दे रहे हैं आपको एक शिक्षक बनना चाहिए। यू शुड बी अ टीचर। तो ये पहले सुझाव है क्योंकि शिक्षक बनने के पहले का सुझाव है। अब मान लीजिए आप शिक्षक बन गए। अब शिक्षक बनने के बाद का सुझाव कैसा रहेगा? आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए था, क्योंकि शिक्षक तो बन चुके हैं। तो फिर हम इस तरह से सुझाव दे सकते हैं कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तो ये हो गया पास्ट का सुझाव, मतलब आप बने नहीं लेकिन बनना चाहिए था। आप शिक्षक बने हैं लेकिन आपको डॉक्टर बनना चाहिए था। तो इस तरह से हम सुझाव देंगे कि यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। ये पास्ट का सुझाव है। इस सुझाव का संबंध प्रेजेंट टेंस में देते हैं, इसका प्रभाव फ्यूचर में पड़ता है। और इस सुझाव का जो संबंध है प्रेजेंट टेंस से है। प्रेजेंट टेंस में ये सुझाव देते हैं लेकिन इसका संबंध है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस से रिलेटेड है। अब इस सुझाव का संबंध है प्रेजेंट टेंस से और ये फ्यूचर से पर प्रभावित होता है। अब इस सुझाव का संबंध है प्रेजेंट टेंस में हम सुझाव देंगे, एक्शन से रिलेटेड सुझाव होगा और पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा। ये नेक्स्ट वन है, ये भी सुझाव ये प्रेजेंट से रहेगा और ये पास्ट से रहेगा। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। शुड का जहां प्रयोग होगा वहां पर शुड का सेंटेंस में जब प्रयोग करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर एग्जिस्टेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ होने या बनने के पहले हम उसको सुझाव देंगे तो उस सुझाव में शुड का प्रयोग करेंगे। अब शुड का जब प्रयोग करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शुड होगा, उसके बाद बी होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए सेंटेंस देखिए, यू शुड बी अ टीचर। आपको एक शिक्षक बनना चाहिए। अब इसी तरह का दूसरा एग्जांपल देखिए, यू शुड बी अ सिंगर। आपको एक सिंगर बनना चाहिए। यू शुड बी अ साइंटिस्ट। आपको एक वैज्ञानिक बनना चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट के जगह में यहाँ पर नाउन का प्रयोग हुआ है। टीचर क्या है? नाउन है। तो ऑब्जेक्ट के जगह में आप केवल एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको ईमानदार बनना चाहिए।
यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी गुड। तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकता है। एडजेक्टिव के प्लेस में अगर आप एडजेक्टिव का नहीं प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको एक ईमानदार शिक्षक बनना चाहिए। यू शुड बी एन ऑनेस्ट टीचर। यू शुड बी एन ऑनेस्ट टीचर। ठीक उसी तरह से आप देखिए केवल आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। यू शुड बी अ टीचर, केवल यह नाउन का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट में देखिए आफ्टर एग्जिस्टेंस। ये सजेशन जो है वो पास्ट का सजेशन है। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस टू है प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शुड हैव होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। आपको एक गायक बनना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ सिंगर। आपको एक अभिनेता बनना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एन एक्टर। आपको एक पोस्टमैन बनना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ पोस्टमैन। ठीक इसी तरह से आप देखिए सजेशन है एक्शन से रिलेटेड। एक्शन वर्ड मतलब डूइंग वर्ड। जब हम किसी भी सेंटेंस में मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उस तरह से जब हम मैन वर्ब का प्रयोग करके हम जब किसी को सजेशन देंगे तब वहां पर इस तरह का सजेशन का यूज होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यह काम करना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क। आपको मेरी मदद करना चाहिए। यू शुड हेल्प मी। मुझे आपकी मदद करना चाहिए। आई शुड हेल्प यू। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखिए यू शुड हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ नेक्स्ट में देखिए आफ्टर एक्शन मतलब काम हो जाने के बाद हम सजेशन देंगे। तो जब हम काम हो चुका है उसके बाद सजेशन देंगे। जैसे हम किसी सेंटेंस किसी को बोलते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए था, मतलब आपने यह काम किया नहीं लेकिन नहीं किया, इसके बाद हम सजेशन दे रहे हैं कि आपको यह काम करना चाहिए था। ठीक इसी तरह से सजेशन देखिए सब्जेक्ट होगा, शुड हैव होगा, V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यू शुड हैव लर्न द पोएम। आपको कविता को लर्न कर लेना चाहिए था। आपको यह कविता याद कर लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। तो जब हम कोई काम नहीं करते हैं तब इस तरह का सेंटेंस का प्रयोग होता है सजेशन देने या लेने के अर्थ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बिफोर ओनरशिप। बिफोर ओनरशिप किसी भी व्यक्ति के पास जैसे बिफोर ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मतलब होता है स्वामी। जैसे हम किसी का मालिक हैं, जैसे मेरे पास एक कार है तो हम बोल सकते हैं आई हैव अ कार। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। ठीक उसी तरह से बिफोर ओनरशिप मतलब किसी भी चीज का मालिकाना अधिकार नहीं होने के पहले जब हम सुझाव देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है और हम जैसे आपके पास में अच्छी डिग्री नहीं है और हम आपको सुझाव दे रहे हैं आपके पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए। यू शुड हैव गुड डिग्री। ठीक इसी तरह से फिर दूसरा सुझाव दे रहे हैं कि आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए। यू शुड हैव ऑनेस्टी। देखिए सबसे पहले शुड का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट है, शुड हैव है प्लस ऑब्जेक्ट है। यू शुड हैव अ कार। आपके पास एक कार होना चाहिए। ठीक उसी तरह से आप
अपने से सामने वाले को सुझाव दे सकते हैं किसी भी चीज के मालिकाना अधिकार होने के संबंध में या रखने के संबंध में, किसी भी चीज को अधिकार के संबंध में। जैसे आप किसी को बोल सकते हैं आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, यू शुड हैव अ कंप्यूटर। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। आपके पास अच्छाई होना चाहिए, यू शुड हैव गुडनेस। आपके पास बुद्धिमानी होना चाहिए, यू शुड हैव विजडम। आपके पास अनुशासन होना चाहिए, यू शुड हैव डिसिप्लिन। ठीक इसी तरह से देखिए, जब किसी भी चीज का ओनरशिप नहीं रहता है तब हम इस तरह का सजेशन देते हैं, आफ्टर ओनरशिप वाला सजेशन देते हैं। जैसे देखिए इसमें यू शुड हैव हैड ऑनेस्टी, आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए थी। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शुड हैव होगा, प्लस हैड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग, शुड हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद हैड का प्रयोग होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखिए, यू शुड हैव हैड ऑनेस्टी, आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए थी। ठीक उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इस केस में कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास दया होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड काइंडनेस। आपके पास कुछ अच्छे मित्र होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड सम गुड फ्रेंड्स। यू शुड हैव हैड सम गुड फ्रेंड्स। मुझे आपके लिए समय होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड टाइम फॉर यू। मुझे आपके लिए समय होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड टाइम फॉर यू। ठीक इसी तरह से आप समझ गए कि किस तरह से यहाँ प्रयोग हो रहा है। तो फिर समझ करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में शुड का प्रयोग सुझाव लेने या सुझाव देने में शुड का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए शुड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जब शुड का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ चाहिए होगा, और अगर पास्ट टेंस में करेंगे तो उसका अर्थ चाहिए था होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग तीन तरह से हम कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस को दिखाने में, एक्शन को दिखाने में, और ओनरशिप को दिखाने में। एग्जिस्टेंस का मतलब हैव वर्ब को दिखाने में, एक्शन मतलब डू वर्ब को दिखाने में, और ओनरशिप एग्जिस्टेंस मतलब इज वर्ब, जैसे एग्जिस्टेंस मतलब बी वर्ब को दिखाने में, एक्शन मतलब डू वर्ब को दिखाने में, और ओनरशिप मतलब हैव वर्ब को दिखाने में। तो आप इस तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से शुड का प्रयोग हो रहा है। तो इसको फिर अच्छी तरह से आप ध्यान से इसे देखेंगे, इसको समझेंगे, और पार्ट बाय पार्ट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।